अस्सलाम वालेकुम। पेरेंट्स जब अपने बच्चों को सॉलिड स्टार्ट करवाते हैं तो अमूमन केले से ही स्टार्ट लेते हैं। पेरेंट्स का केले के मुतालिक बहुत से सवाल होते हैं जो हमसे रूटीन में पूछे जाते हैं कि हम अपने बच्चे को केले किस उम्र से दे सकते हैं, दिन में कितनी दफा दें, दिन को दें या रात को दें, केला देने से बच्चे को खांसी तो नहीं हो जाएगी, केला देने से बच्चे को रेशा तो नहीं जमा होना शुरू हो जाएगा, केले के क्या फायदे हैं, क्या हम केला बच्चे को ज्यादा देंगे तो उसको कब्ज तो नहीं हो जाएगी। इन तमाम सवालात का जवाब है इस वीडियो में, आइए देखते हैं। पेरेंट्स से पूछते हैं कि हम अपने बच्चे को केला किस उम्र से देना शुरू कर सकते हैं। जब आपका बच्चा 6 माह का हो जाए तो आप उसको केला देना शुरू कर सकते हैं। अमूमन ये बच्चे की पहली ग़िज़ा होती है जो आप सॉलिड्स के तौर पे देते हैं। इसमें केला बेहतरीन है, बच्चे शौक से खाते हैं और इसके बहुत से फायदे भी हैं। न्यू पेरेंट्स का खास तौर पे ये सवाल होता है कि हम अपने बच्चे को केला किस तरह दें। आप अपने बच्चे को केला मैश करके भी दे सकते हैं, पूरी फॉर्म में भी दे सकते हैं। ख्याल आपने ये रखना है कि सख्त केला ना हो, नरम केला हो और केले के अंदर जो धागे से होते हैं वो आप निकाल दें। बाकी आप मैश करके दें, आप उसको छिलका उतार के उसके हाथ में भी पकड़ा सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब रखे, लेकिन आपने देना नरम केला है। एक और सवाल जो पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि हम अपने बच्चे को केला दिन के किस वक्त में दें, दिन को दें या रात को दें। दिन के किसी भी वक्त में आप अपने बच्चे को केला दे सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात को केला देने से बच्चे की छाती में रेशा इकट्ठा होता है। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। फिर भी अगर आप शाम के टाइम बच्चे को केला देना चाहें तो सोने से तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले उसको दें। इससे बच्चे का पेट भी भरा रहता है, वो पुरसकून रहता है, रात को भूख से बार बार उठता नहीं है। और इसके अलावा केले में मैग्नीशियम शामिल है जिसका बड़ा सूदिंग इफेक्ट होता है, मसल रिलैक्सिंग इफेक्ट होता है और बच्चा पुरसकून सोता है। आप अपने बच्चे को दिन के किसी भी वक्त केला दे सकते हैं। एक बहुत अहम सवाल कि केला खाने से बच्चे को खांसी शुरू हो जाती है तो क्या हम बच्चे को सर्दियों में केला ना दिया करें। होता यह है कि सर्दियों का मौसम शुरू होते ही अक्सर घरों में बच्चों के केले बंद हो जाते हैं। ये एक बहुत आम मसला है कि हम अपने बच्चों को केला इसलिए नहीं दे रहे कि हमने यही सुना है कि बच्चे को खांसी हो जाती है। अच्छा, इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अपने बच्चे को इस सुपर फूड से महरूम बिल्कुल ना रखें। जब भी बच्चे में खांसी होती है तो उसकी कोई और वजूहात होती हैं। अमूमन मौसम बदलते ही बच्चों में इन्फेक्शन ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, एलर्जी ज्यादा होना शुरू हो जाती है, जिससे बच्चे को खांसी, नजला, जुकाम होता है। केला देने से बच्चे को खांसी हरगिज नहीं होती, बल्कि ये एक सुपर फूड है और बच्चे को बीमारियों से लड़ने में मदद देती है। बच्चे चूंकि केला बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए पेरेंट्स का ये भी सवाल होता है कि हम अपने बच्चे को दिन में कितनी दफा केला दे सकते हैं। इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है, लेकिन दिन में 1 दफा केला देना बहुत है। बच्चे की डाइट बैलेंस रखें, किसी भी चीज की ज्यादती अच्छी नहीं है, इसलिए दिन में 1 दफा केला देना बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। पेरेंट्स का सवाल ये भी होता है कि हम अपने बच्चे को अगर केला देंगे तो क्या इसको कब्ज तो नहीं हो जाएगी। देखिए, जो केले नरम है उनमें तो फाइबर होता है जो कब्ज को ठीक करता है। हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अगर आप अपने बच्चे को सख्त केला देंगे तो कब्ज हो सकती है, अगर आप जरूरत से ज्यादा अपने बच्चे को केले खिलाएंगे तो कब्ज हो सकती है। इसलिए नरम केला दें, बैलेंस डाइट दें। नरम केले में हाई फाइबर होता है, दिन में 1 दफा आप अपने बच्चे को केला दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको महसूस हो कि आपके बच्चे को कब्ज हो रही है तो अपने डॉक्टर से लाजमी रब्ता करें। क्या केला खिलाने से बच्चे को रेशा पैदा होता है? ये भी एक बहुत अहम और बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। ये बात तो तय है कि केला खिलाने से बच्चे को खांसी हरगिज नहीं होती। इसी तरह केला खिलाने से बच्चे को रेशा भी नहीं होता। लेकिन अगर आपके बच्चे को किसी और वजह से नजला, जुकाम है, छाती से खुड़-खुड़ की आवाजें आ रही हैं, या आपके बच्चे को कोई एलर्जिक टेंडेंसी है, उसमें एलर्जी होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो केले में एक केमिकल पाया जाता है जिसको हिस्टामिन कहते हैं। जो बच्चे सेंसिटिव हैं, जिनमें एलर्जी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसमें उन बच्चों में हिस्टामिन एलर्जी जैसे सिम्टम्स और अलामात पैदा कर सकता है, जिससे म्यूकस ज्यादा पैदा हो सकती है। लेकिन ये बहुत कम बच्चों में देखा गया है। हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अगर आपके बच्चे को नजला, जुकाम, खांसी या छाती का कोई भी इंफेक्शन है और आपको परेशानी हो रही है तो आप 1 से 2 दिन बच्चे को केला ना दें। वजह सिर्फ ये है ताकि आप कोई वहम ना करें, आपको कोई परेशानी ना हो। वरना एक केला खिलाने से बच्चे का हिस्टामिन इतना ज्यादा नहीं होता कि उसको बहुत ज्यादा कोई रेशा बनना शुरू हो जाए, बल्कि केला बच्चे के लिए एक सुपर फूड है और बीमारी के दिनों में केला खिलाने से बच्चे की एनर्जी भी बढ़ती है, उसके कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं और उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी होती हैं।
आपके बच्चे को केले से क्या फायदे हासिल होते हैं? केले में पोटाशियम शामिल है जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों के पट्टों के लिए भी बहुत अच्छी। उसके अलावा मैग्नीशियम शामिल है जो कि मसल्स को रिलैक्स करते हैं, बच्चे को नींद अच्छी आती है। प्रीबायोटिक शामिल हैं जो बच्चे के हाजमे को बहुत बेहतर कर देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि केले में सेरोटोनिन शामिल है जिसको हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। बच्चे का मूड भी बहुत अच्छा रहता है। केले के फाइबर की वजह से बच्चे का हाजमा ठीक रहता है। केले में कार्बोहाइड्रेट्स होने की वजह से बच्चे को बहुत तवानाई और एनर्जी मिलती है। विटामिन B6, C, फाइटोकेमिकल्स बहुत मुफीद है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट शामिल हैं जो बच्चे के जिस्म में कोई तेजाबियत हो, कोई गंदा मवाद हो तो उसके खिलाफ लड़ने में बहुत मदद देते हैं। पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि केला एक सुपर फूड है। अपने बच्चे को इस सुपर फूड से महरूम ना करें। सर्दियां हो या गर्मियां, अपने बच्चे को केला जरूर खिलाएं। केला खिलाने से खांसी हरगिज नहीं होती, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अगर आपके बच्चे को खांसी हो रही है, नजला, जुकाम या कोई छाती का प्रॉब्लम चल रहा है तो अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें ताकि इसकी वजह तलाश करके उसका इलाज किया जा सके। अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।